वेलकम बैक once again to my channel students ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ 10ର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଇଂଲିଶ algebra 22 number what is the most important piece of the advice that Spico gives କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅଟେ ଯାହାକି ଏଠାରେ ସ୍ପିକର ବା ଲେଖକ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମାନେ being loyal to nation ଦେଶ ପ୍ରତି ଲୟାଲ ହେବା ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ହେବା keeping the character untarnished ନା ଚରିତ୍ରକୁ ଅକଳଙ୍କିତ ରଖିବା ନା choosing the profession with greatest care ନା ପ୍ରୋଫେସନକୁ ନେଲା ବେଳେ पूरा ध्यान सहकार प्रथम चाकरी करने कौन काम करवा बेले ध्यान सहकार ताको से ग्रहण करने कहते कि यह कि ना मेंटेनिंग ए साउंड बॉडी कौन मेसेज देवाक चाहते इन दी एंड देखा ये ही बेटर मेसेज दौरान है ना 22 नंबर being loyal to the nation सेमती किसी ये तो होना थी being the character untarnished हाँ character को untarnished करते कोई choosing the profession with great क्या या सबू सब पाखापाखि कहते तो इम्पोर्टेंट नंबर ये बी चरित्र को या से गुरुत्व देइछंती एटारे ये untarnished सेति तो कहते ताको अकलंकित रख चरित्र को अच्छा माने चलो 30 नंबर देखवा ये 30 नंबर अटे ये 23 सॉरी या को मु जूम कर दिया मैंने व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड पर्सी मस्ट वन डू इफ वन इज एम्बिशियस फॉर सक्सेस इन ट्रेड और प्रोफेशन लॉर्ड इस्टस पर्सी को मतामत अनुसार जड़े जड़े कौन करबा उचित कौन इफ एम्बिशियस सक्सेस इन ट्रेड इज समबडी इज एम्बिशियस ऑफ सक्सेस कहीं जदि सफलता प्रति आग्रही होता से कौन करबा उचित इन ट्रेड और प्रोफेशन जो ट्रेड और प्रोफेशन क्षेत्र में जन कौन करवा उचित वन मस्ट कंटिन्यू लर्निंग से शिखी चलुवा दरकार वन मस्ट हैव गुड हेल्थ रहा दरकार ना वन मस्ट हैव गुड कंपानियनशिप तार भल सांग रहा दरकार वन मस्ट हैव गुड हैबिट्स ये माने कंटिन्यू लर्निंग शिखी चलवा यह जीवन मूल मंत्र अटे जब शिखा बंद करदेल तुम्हें से गुरु हो गल आ जब गुरु हो गल ताले तुम्हें शिखा भी बंद करदेव शिष्य ही रही था मैंने शिखु चली था व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड पर्सी डज स्मोकिंग इन यूथ डू टू द ब्रेन लॉर्ड पर्सी को मतामत अनुसार स्मोकिंग इन यूथ डू द ब्रेन जदि जड़े स्मोकिंग करब ब्रेन को कौन प्रभाव पड़ेगा स्टार्ट इट ना क्लाउड इट ना टार्निशेस इट ना स्लेप्स इट स्मोकिंग कर दिल ताला तुम ब्रेन क्लाउड हो दैट इज ये है ड्रिंक करब तो तुम स्टार्ट हो मैंने 25 लॉर्ड पर्सी एडवाइज स्कूल लिव टू डाश टू एवरीबॉडी लॉर्ड पर्सी कहते से पिला माने जो मैंने स्कूल को छाड़ जाऊँच माने पास आउट कर चली जाऊँच से मैंने अन्न प्रति कौन हेबा दरकार टू एवरीबॉडी काइंड हेबा दरकार ना कन्सिडरेट हेबा दरकार ना लॉयल ना लिनियर तो केबे भी ना काइंड भी कह जाए ये लॉयल भी ना ये कन्सिडरेट टू एवरीबॉडी परीक्षा पढ़े है ना ये 26 नंबर व्हाट अकॉर्डिंग टू लॉर्ड पर्सी शुड द स्टूडेंट बी इन ऑल थिंग्स स्टूडेंट माने सब क्षेत्र में कौन हेबा उचित फेयर हेबा दरकार कन्सिडरेट हेबा दरकार ना लॉयल हेबा दरकार ना ट्रुथफुल कौन हेबा दरकार है सब क्षेत्र में ट्रुथफुल हेबा दरकार कि जो माने ट्रुथफुल ही यार आंसर बच्चों ने राइट 27 ये है acid produced in Britain and France have caused damage in dash ब्रिटेन आउ तुमर ये फ्रांस रे जो एसिड सृष्टि हुए सेटा कोठारे डैमेज करे
କାନାଡ଼ା ରେ କରେ ନାହିଁ ଆଥେନ୍ସ ନା ସ୍ୱିଡେନରେ କରେ ଇଏ ତୁମର ଇଏରୁ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନରୁ ସ୍ୱିଡେନରେ କରେ ଛମାନେ ସାନ ଦେଶଟା ହଇରାଣ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦିଅନ୍ତି ଏସିଡ୍ ଛୁଟି କରିଦିଅନ୍ତି 28 number does have been equipped with the device such as catalytic converter new cars have been equipped with ना न्यू मोटर बाइक्स ना थर्माल स्टेशंस ना स्टील एनर एगा तो केबे हेबो नाही ए हेबा दरकार छमने है 28 नंबर छ माने ए हेबा दरकार नेक्स्ट बच्चा माने which of the following discharge high amount of smoke and ash ये बहुत इंपोर्टेंट अछि छ माने ये परीक्षा रे बहुत थर पड़े छी या पड़िबो या को मने रखियो छ आटमिक पावर स्टेशन या विषय किसी कहनी थर्माल पावर स्टेशन ना हाइड्रो वाटर स्टेशन ना डीजेल एगा ना ये थर्माल सीधा आस पी को बहुत प्रकार पड़ी एथर भी पड़ पारे परीक्षा छ मैंने अल्प दिन पूरा भल भाव देख आ नियमित भाव देख छ मैंने 50 to 50 रखिपार डास इज द मेजर कन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर किए हूँ यार वायुर मुख्य कन्स्टिट्यूएंट माने उपादान अटे आर्गन ना नाइट्रोजेन ना कार्बन डाइऑक्साइड आम जानी किए वायुमंडल में वायुर बेसी परिमाण रही है डेफिनेटली नाइट्रोजेन है ना हेले ये मुक्त भाव में मिले ना मैंने यह भी जानवा दरकार चलो नेक्स्ट देखा 30 नंबर चलीगला एवं देखा अवशिष्ट नंबर ये 31 नंबर बियर ऑफ ड्रिंक हियर ड्रिंक मीन्स यार ड्रिंक रो माने कौन पानी की पानी पीवा किसी माने चलो पढ़ा सॉफ्ट ड्रिंक माने जो कोल्ड ड्रिंक तो माने मजा खाओ ट्राइप खाओ कौन कौन खाओ कला नहीं एगुड़ाक तो माने जो पीओछ माने ग्रीष्म ऋतु आजकल तो सबुदिन लोक मैंने पीऊँच सेटा मीनिंग करुचे कि ना टेकिंग अल्कोहल ना निशा छने ना ड्रिंकिंग वाटर ना पानी पीवा ड्रिंकिंग ऑफ मिल्क ना मिल्क पीवा छने मिल्क पी आवे न छने ये पूरा से अल्कोहल भी हला छने एटी अल्कोहल मीनिंग करा जाउची निशा जमुड़ा खाले लोक मानकर अवतार परिवर्तन आसे चरित्र रे परिवर्तन आसे छने चलो 32 नंबर देखा यू विल बी नोन बाय द कंपनी यू कीप तुम्हें तुमर सांग जमती अच्छा तुम्हें जो संगता देखब से अनुसार तुम्हें जना पड़ बाय लार्ज एक्सटेंट ना टू लार्ज एक्सटेंट ना टू ए लार्ज एक्सटेंट ना इन देर ये बहिर क्वेश्चन चाहने बहिर ये सेंटेंसटा तुमको या आंसर करने को पड़ो है चाहने कौन आंसर टू ए लार्ज एक्सटेंट ये बही तुम लिखा अच्छी तेणु सी है दरकार आंसर राइट चलो आसवा नेक्स्ट को या मुझे जूम कर दिया ए गुड स्टूडेंट नेवर डैश हिज स्टडी जड़े भल छात्र पाठ को डैश करे ना पे डैश करे ना माने कौन करे ना मेस कंटिन्यू करबो नहीं ना ऑन कंटिन्यू करबो नहीं ना डिस कंटिन्यू करबो नहीं ना इन कंटिन्यू माने कंटिन्यू रो तमरो प्रीफिक्स विषय कहूँ कोटा छटे गोटे डिस कंटिन्यू छटे गोटे छ माने ये है ना चलो नेक्स्ट यू आर नाउ अबाउट टू लीव स्कूल तुम्हें एबे स्कूल छाड़वा उपरे ए अंडरलाइन वर्ड माने एठारे कौन हटे द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स ऑन दी पॉइंट ऑफ लिविंग पढ़ा स्थान ना लिविंग मीनिंग करब ना विल लिव हम ना कंपेल टू मान जावाक बाध्य कौन हम मैंने यार आंसर डेफिनेटली ए पॉइंट ऑफ लिविंग मान जस्ट छाड़िया मीनिंग थी प्रथमटारे ऑन दी पॉइंट ऑफ लिविंग मान जस्ट छाड़वा माने पढ़ा उपरे अच्छ
डिसाइड एमती का से पूरा है। चलो नेक्स्ट जा ये तुम 35 नब फेयर टू द राइवल देख मैंने यही क्वेश्चन तुम हेटी ना राइवल को प्रति आसला जो पिला माने सेटा भूल कर तो ये आराम से जानी पाई था है ना पूर्व क्वेश्चन नहीं देखी आम रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड यार एंटोनिम एंटोनिम माने विपरीत मैंने है ना यार विपरीत डोंट बी अनफेयर टू योर राइवल्स हम कि ना डोंट बी इनफेयर माने अनफेयर हम ना मिसफेयर हम ना डिफेयर हम डेफिनेटली यार उत्तर हम अनफेयर मैंने ये है तुम करेक्ट प्रीफिक्स हम यार है नेगेटिव प्रीफिक्स फेयर अनफेयर। चलो नेक्स्ट को देखा 36 नंबर एटॉमिक बॉम्ब्स कॉज ए लॉट ऑफ डैश एटॉमिक परमाणु बोमा अनेक डैश रो कारण हुए डिस्ट्रैक्शन रो हुए कि ना डिस्ट्रैक्शन माने बनान कथा कहछि माने डिस्ट्रैक्शन। चलो देखा डी डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्ट एटी यू आसता ये भूल है ना स्पेलिंग रे खेली माने है ये तुम ठीक ठाक हो DSTRUCTN ये पूरा ठीक हो बी हवा दरकार है डिस्ट्रैक्शन तो ये ना क्या ये भी नहीं है ना तले तुम बी आंसर करेक्ट हो मैंने भूल हो चलो नेक्स्ट एयर पोल्यूशन कजे डैश प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन डैश प्रॉब्लम सृष्टि करुच्ची करे है यार आंसर कौन हेबा उचित राइट ना ब्रीथ प्रॉब्लम करुच्ची ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना ब्रीथ प्रॉब्लम ना ब्रीथर ग्रामर पाखापाखि क्वेश्चन आसगला मैंने है ना या को आम केमती करवा देख मैंने ये नाउन अटे कहीं एस भी लगे नाउन रे ही साधारणतः एस लगे था एस लगे बहुवचन मीनिंग करे ब्रीथ प्रॉब्लम वाले ब्रीथिंग श्वास प्रश्वास वाला प्रॉब्लम मैंने ये आईएनजी वाला आसो ब्रीथिंग है ना कहीं गोटे आडजेक्ट एठारे आडजेक्टिव आवश्यकता रही ये V1 अटे ये आडजेक्टिव फॉर्म नेला ना ताले ये लोग भी किसी ब्रीथिंग प्रॉब्लम ये भी हम ब्रीथर चलो बी हम आंसर नेक्स्ट को जा 38 नंबर वी शुड नॉट टॉक डैशबोर्ड डेफिनेटली एटी गोटे कौन दरकार मैंने आडजेक्टिव आवश्यकता रही राइट एबे जदि आडजेक्टिव करबा आम गोटे वर्ब भितर आडजेक्टिव हम आ ना VING आडजेक्टिव हम राइट मैंने एम मध्य जदि वर्ब को तुम आडजेक्टिव करुच से हिसाब से कंटामिनेटेड ये तुम V3 कहीपर आम राइट मैंने या मु V3 कहीपर राइट ये भी VING कहीपर ING लगे दुटा मध्य देखा ये V1 है तेणु या एमती कैंसल कर दियो आ ये नाउन है तेणु या कैंसल करदेली राइट कहीं मुझे वर्ब केवल VING आ V3 रे हेले आडजेक्टिव हो पार राइट मैंने तले यार तो यह मैंने तुमर ए हो पारे कि बी हो पारे किए से हम देख मैंने वी शुड नॉट टेक कौनटा दूषित होता खाद्य ना दूषित होता खाद्य दूषित होता खाद्य ना ताले काम तो शेष पिला मैंने तेणु हम कंटामिनेटेड ए मैंने आशा करे पूरा कथा बुझी पाइल कहीं ए है कहीं बी है नहीं चलो मैंने बुझीगला नेक्स्ट 39 नंबर another concern is acid rain the underlined word means worry or subject or share or business another concern यार माने कौन concern माने एठी छ माने चिंता बा समस्या हैला ना तेणु और तो बेस्ट मीनिंग आसुची सब्जेक्ट तो हम ना शेयर तो हम ना भागीदार बिजनेस तो हम ना डेफिनेटली यार आंसर हम वरी है ए वरी है यार आंसर नेक्स्ट 40 नंबर in recent times quite a large number of industries can be seen in urban areas as well as in rural pockets ये pockets माने कौन है the underlying word means areas ना stations ना industries ना constituency माने निर्वाचन मंडल ये तो मीनिंग करबो नहीं छ माने ये एरियाज माने को इंडस्ट्रीज हो ना स्टेशन हो
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମିନିଂ କରୁଛି ରୁରାଲ ପକେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ରୁରାଲ ଏରିଆ ହେଲା ନା। ଚଲ 40 ନମ୍ବର ଚାଲିଗଲା ଆଉ 10ଟି ନମ୍ବର ରହିଗଲା ଛୁଆମାନେ। ଇଏ ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ये 41 number. Whether you join picnic or not, you will have to pay money. तुम पिकनिक जाओ कि जाई ना हो तुमको तो पैसा देवा को ही पड़ो। ये तुम आडभार क्लोज कौन मेनर को जीव कंडीशन को जीव पर्पज को जो कन्सेप्शन देख मैंने वेद है ना वेद डेफिनेटली ये मेनर को तो जीव ना कैन से स्टाइल तो होने है पर्पज को भी जीव ना है ना तो डेफिनेटली यार आंसर हम कन्सेप्शन डी 41 तुम हवा दरकार मैंने डी राइट वेदर आसला ये डी हम नेक्स्ट करवा चाहना व्हेयर देयर इज नो विजन द पीपुल सफर जोटार विजन थानी लोक मैंने कौन मैंने पीड़ित हुअन्ति ये जो व्हेयर देयर इज नो विजन जोटार विजन थानी कथार लोक मैंने पीड़ित हुअन्ति तले एठारे ये जो ये आडभार कि आकार अच्छी प्लेस आकार अच्छी ना कज आकार कंडीशन कंडीशन तो ना इफ तो लेखा ना ना कि मेनार हम है ताले तुम प्लेस हम ए 42 नंबर ए हेबा दरकार आंसर अच्छा मैंने नेक्स्ट जीवा व्हेयर माने ही तुम प्लेस छ माने व्हेयर माने स्थान मीनिंग करे स्थान माने कौन है इंग्लिश रे तब कोनटी छ माने प्लेस कहते होई गेल आंसर नेक्स्ट जीवा द हाउस इन डैश आई लिव्ड एज ए चाइल्ड हैज बीन पुल्ड डाउन नाउ ताले द हाउस एबे तुम कहबो एटी ऑप्शन गुडा को दैट व्हाट व्हिच व्हेयर त द हाउस इन व्हेयर कहबो कि इन व्हेयर जेउठारे एमती इन व्हि जेउटी रे मु रहे ये सी हबो आंसर छ माने व्हेयर तुमको जेमन लागु छ या भूल हबो छ हबो नाही व्हाट तो केबे भी हबो नाही एठी ना कि दैट हबो सी हबो तुमर आंसर बेटर हबो सी अच्छा माने नेक्स्ट को जवा whether to pay the price demanded was a question that already a long time. The underlined sentence is a noun clause of dash. Yeah. Definitely noun clause আসলে আমরা প্রথম রাশি গেলে প্রথম কোনটা আছে মানে সাবজেক্ট থাকে সাবজেক্ট को দিবা প্রথম কোনটা থানা আছে মানে তাহলে ইয়ার ব্লাইন্ডলি आराम से तुम आंसर करि पारबो या को सब्जेक्ट हो कोटे बी हो आंसर काहे कंजक्शन फास्ट रे आसी गला हैला ना नाउन क्लॉज रे जदी फास्ट रे कंजक्शन आसी गला ताले सब्जेक्ट को वर्ब पर आसला ऑब्जेक्ट हम बी वर्ब पर आसला कॉम्प्लीमेंट हम है प्रीपोजिशन पर आसला प्रीपोजिशन है ना चलो 44 नंबर 45 देखा प्लीज टेक डैश हिज नेम एंड होम एड्रेस है एबे टेक रो टेक अप हम कि ना टेक अप हम ना सी टेक डाउन हम ना इन हम टेक पिला माने टेक रो टेक डाउन हम हेले तुम तार माने हम नोट डाउन है माने ताले सी हब तुमर आंसर है कहीं टेक डाउन माने नॉट मीनिंग करू एट लास्ट द एनिमी सरेंडर सरेंडर ऑफ फ्रेजल भाव एठारे रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ द फ्रेजल भाव यार फ्रेजल भाव कौन तुमको मु पूर्व वीडियो बहुत आलोचना कर देखो गिव रो सब हुए गिव रो आउट ले गिव आउट है ना ये डेलीवर अर्थ रे तुम आसब गिविन है तुम सरेंडर ये है आंसर है ना आ गिव आवे गेव अवे जेटा ये है डिस्ट्रीब्यूटेड हम कहीं पाठ है डिस्ट्रीब्यूटेड है गेव चलो अच्छा मैंने तले बी हम यार आंसर दे रिजॉल्व टू बिल्ड ए टेम्पल से मैंने बिल्डिंग बनवाई निष्पत्ति नहीं बारी रिजॉल्व कर समस्या डिसाइड कर
कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस पैसिव कर बोले कौन मो तुमको शिखई छुआ मैंने आओ यह केवल मो पाखरे मिल फर्मूला छुआ मैंने पैसिव तो तुम्हें कौटी भी कर किंतु तुम्हें जो भी पढ़ लंबा चौड़ा फर्मूला देवे लंबा चौड़ा माने यह कहे सिंपल गोटे प्रेजेंट सिंपल गोटे पास्ट सिंपल गोटे पास्ट परफेक्ट गोटे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव गोटे मो पाख केवल गोटे चलो बुझा ये देख मैंने भल भाव देख सेन्टेन्स को ये है तुम दे जे कि तुम सब्जेक्ट गोटे रिजल्व जे कि वर्ब जे कि V2 रे अच्छी है चलो देखिए 2 प्लस वर्ब देखिए ये आसी जे कि ऑब्जेक्ट जगह अच्छी है राइट मैंने नॉर्मली ताले ये आम कहवा ये गोटे तुम टेम्पल है ए टेम्पल तुम ऑब्जेक्ट राइट चलो ताले या इट्रे भी आरंभ कर पारबो आओ टेम्पल भी आरंभ कर पारबो राइट चलो दे रिजल्व पे टेम्पल बिल्ट ये तो पूरा भूल कहीं ऑब्जेक्ट आरंभ होबार थिला हैला बा इट रे आरंभ होबार थिला तेणु ये पूरा भूलला ये ओ बी3 पैसिव ही हला नहीं पासिव फॉर्मूला को ही जाऊ ना कैंसिल करो नेक्स्ट आस दे जगह आम जानू जे पर्सन जो आम ये गोटे गौण कर्ता हो जाए से इट आम लिखिपारू बढ़िया कथा इट आरंभ करी ना चलो एवं तुमको बी भर मानवा पड़ो सूत्र कौन ओ बी3 बी भर मानवा पड़ो ये V2 अच्छे मैंने ताले दे तो इट तो वाज ठीक अच्छे राइट इट वाज एवं प्रधान क्रिया ये V3 हम है इट वाज रिजल्व ठीक ठाक अच्छे टू बिल्ड ए टेम्पल ये तो ठीक अच्छे मैंने ये पूरा ठीक अच्छे छुआ मैंने कहीं इट आरंभ करी या तुम्हें बी कहीपर हाँ ये V3 पूरा ओ B3 मुझे कहना छे मैंने ये फॉलो होना तो ये ठीक हम तार यार तो ये इज पाई ये बोलला छो मैंने इज हम ठीक हुआ जाए ठीक होता चलो या कैंसल मारो एवं ये कमा देला बाय देम दैट एत लंबा हम ना डी से कैंसल है छो मैंने चलो बुझिपाल छो मैंने ये 47 नंबर चलीगला 48 नंबर They will never forget those days, those happy days, change into passive voice. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଟିକେ କଟି ଯାଇଛି ହଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି ଛୁଆମାନେ They will never forget ଆଗରେ ବାକ୍ୟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ବଟମ୍ କରିଦେବା କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ବନେଇଦେବା ଇଏ ହେଲା ତୁମର ସବଜେକ୍ଟ will forget ये verb ଟା neverଟା ତୁମର adverbଟା ହେଲା ଛୁଆମାନେ ये वर्ब है दोज हैप्पी डेज इज डेफिनेटली तुम ऑब्जेक्ट ताले पासिव सूत्र कौन ओ बी3 मो पाखे मिल मैंने जाकि मो प्लेलिस्ट देखीदेव ना नियमित मो वीडियो देख पासिव मो पाखे ही फर्मूला अच्छी छुआ मैंने तुम जो पढ़ो लंबा ही पढ़ो ग्यारंटी दूसरी जाकि देख पचारे देख स्कूल भी पढ़ाई ताले दोज डेज दोज हैप्पी डेज ही लिखा बचन ऑब्जेक्ट ये आसीगला बढ़िया एवं जो साधक वाक्य बोल अच्छी पूरा ठीक है ना तापर नेगेटिव वर्डटा आडवर्डटा ये है पूरा ठीक तापर बी आसो कने ये या पर बी आसो B3 हैप्पी डेज विल नेवर बी फॉरगॉटन ये पूरा दोज पूरा ठीक अच्छे है ना दोज अच्छी तुम ठीक अच्छे दोज हैप्पी डेज पूरा ठीक बर्तन एवं ये सेल नहीं आसला नेवर बी फॉरगॉटन विल जदि अच्छी विल मारे कतर या बोल कर राइट तो बी कैंसल है केवल से दोज हैप्पी डेज बढ़िया ठीक अच्छे राइट बिल तुम साधक वाक्य नहीं आसे बढ़िया हाफ कोटू आसला ये हाफ बोल ये हाफटा तुम एक कोटू इम्पोर्ट कल ये भूल है ना तुम सी भूल एवं डी भी कहे कहीं भूल दोज हैप्पी डेज छुआ मैंने कलर होगा ठीक दोज हैप्पी डेज विल नेवर बी ये ये बिंग कितनी बिल प्रभाव तो मॉडल हुए प्लेन हुए मॉडल प्रभाव कौन है प्लेन हुए ताला ये एथा ये बोले बोलेगा है ना तो डी भी कैंसल हम है मैंने मु कहीदेली किए कहीं भूल अटे है मैंने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आ बुझा ये तुम 49 नंबर या भल भाव बुझा मैंने